सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो बच्चों, आप लोगों को याद है पिछले पाठ में हमने विलोम शब्द पढ़े थे, एंटोनियम्स पढ़े थे। जो उल्टा अर्थ देते थे उनको विलोम कहा जाता था। याद है ना आप लोगों को? आप लोगों ने विलोम शब्द याद भी किए होंगे। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। ये क्या होते हैं, पढ़िए और समझिए, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो माँ है इसके कितने नाम हैं? बच्चों, माँ कहते हैं हम इनको, जननी भी कहा जाता है बच्चों, मम्मी भी कहते हैं हम, माता जी भी कहते हैं बच्चों, अम्मा भी कहते हैं और अम्बा भी कहते हैं। बच्चों, ये जो नाम है ना, माँ, जननी, मम्मी, माता जी, अम्मा, अम्मा, तो बच्चों ये सभी नाम है तो एक ही इंसान के ना, यानी कि माँ के लिए इन सभी नामों का प्रयोग किया गया है। यदि बच्चों हम माता जी कहें, माँ कहें, मम्मी कहें, अम्मा कहें, अम्बा कहें, सबसे हमें बच्चों यही पता चल रहा है कि माँ के लिए ये सभी शब्द प्रयोग किए गए हैं, यानी कि इनको बच्चों पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, जो कि माता जी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे फूल, फूल को बच्चों कमल, सुमन, पुष्प, प्रसून आदि कहते हैं। कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें कंठस्थ कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, आप लोग उन्हें अच्छे से याद कीजिए। आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आकाश, आकाश को नभ और गगन भी कहा जाता है। हवा, हवा को पवन और समीर भी कहते हैं। बादल, बादल को घन और मेघ भी कहा जाता है। पानी, पानी को जल और नीर भी कहा जाता है। वहीं बच्चों कमल, कमल को जलज और पंकज भी कहा जाता है। नदी, नदी को सरिता और तटिनी भी कहते हैं। धरती, धरती को पृथ्वी और धरा भी कहा जाता है। आग, आग को अनल और पावक भी कहते हैं। गाय, गाय को गौ और धेनु भी कहा जाता है। पहाड़, पहाड़ को पर्वत और शैल भी कहते हैं। समुद्र, समुद्र को सागर और सिंधु भी कहा जाता है। पक्षी, पक्षी को खग और विहग भी कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर को प्रभु और भगवान भी कहा जाता है। चांद, चांद को चंद्रमा और सोम भी कहा जाता है। आंख, आंख को नयन और चक्षु भी कहते हैं। सूरज, सूरज को सूर्य और रवि भी कहते हैं। ये थे बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द, आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। आपने जाना एक शब्द के अनेक समानार्थी शब्द होते हैं। बोलते समय हम कोई भी शब्द का प्रयोग करें परंतु उसका अर्थ एक ही होता है। यानी बच्चों हम आसमान कहें, नभ कहें या मेघ कहें। चलिए आगे देखिए। क्या आप जानते हैं? सही उत्तर के नीचे रेखा खींचिए। जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए, तालाब, तालाब को बच्चों भानु कहते हैं, सुमन कहते हैं, सरोवर कहते हैं या भगवान कहते हैं। तालाब को बच्चों सरोवर कहा जाता है, तो आप सरोवर के नीचे रेखा खींचेंगे। कमल, कमल को बच्चों जलज कहते हैं, जल कहते हैं, गगन कहते हैं या कुसुम कहते हैं। कमल को जलज कहते हैं, तो बच्चों आप जलज के नीचे एक रेखा खींचेंगे। आपने क्या पढ़ा है इस पाठ में? पाठ का सार देखिए। एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। आज आपको जितने भी पर्यायवाची शब्द पढ़ाए गए हैं आप लोग उन्हें अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।